हाय दोस्तों, मैं हूँ माधवी और माधवी बात करने जा रही है हम सब के बारे में और हम सब के अथक प्रयासों के बारे में। हम सब के अथक प्रयास किस मामले में? हम सब के अथक प्रयास इस मामले में कि हमें कोई भी कुछ भी बोलता है, हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। पॉलिटिशियंस ने कुछ भी बोला, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। न्यूज़ एंकर्स ने कुछ भी बोला, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे आसपास के लोगों ने कुछ भी बोला, हम उसे एक्सेप्ट करते जाते हैं। हम क्यों नहीं पूछते हैं कि आप ये कैसे जानते हो? प्रामाणिक है जो चीज़ आप बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? किस बेस पे बात कर रहे हो आप? ये पूछना चाहिए ना हमें। ऐसे तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हम नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये एक्सेप्टेंस, ये आपके अथक प्रयास आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्रिएट कैसे कर रहे हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप वर्तमान में जिन प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, ये आपके अथक प्रयासों का ही परिणाम है, जिसे आप समझ नहीं पाए हैं। ये आप अभी भी आप नहीं समझे हैं, धीरे धीरे समझेंगे। हम सब मिलके प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हम सबकी प्रॉब्लम से तो हम सबको ही प्रयास करना पड़ेगा ना। तो हम करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि चलिए हम एक जर्नी स्टार्ट करते हैं और इन अथक प्रयासों को बंद करके जो प्रामाणिक प्रयास किए गए हैं उन पे अपना एक कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। ये महान विभूति हैं। अभी इनके शक्तियों को आप नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि इनकी शक्तियों को पहचानने के लिए इस बुक को पढ़ना पड़ेगा और इसका एक पार्ट और है, उसे भी पढ़ना पड़ेगा। और हम सब अपनी जर्नी में इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमारी क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि देश को हमें आज़ाद कराना है। हम सबको फ्री घुमा रहे हैं भाई, नहीं हम भी तो कहीं गुलाम होते। और सिर्फ इनका प्रयास नहीं रहा, लेकिन ज़्यादा मायने में इनका प्रयास ही माना जाएगा। क्योंकि हम जो हिंदू राष्ट्र खेल रहे हैं ना आज, वो आज कहाँ से आया है? मतलब हिंदू राष्ट्र की जो नींव रखी गई है वो 1923 में। हिंदुत्व बुक जो आई थी वो इसी बेस पे आई थी और वहीं से निकला है हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र नहीं है जो राष्ट्र हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को समझने के लिए, क्योंकि हम देखिए हम सब उसमें कार्यरत हैं, हिंदू राष्ट्र, लेकिन कोई नहीं जानता हिंदू राष्ट्र क्यों राष्ट्र। आप सब उस भीड़ में ऐड हो गए हो, बट उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है, ये सब आप नहीं समझ रहे हो और लगे हो अथक प्रयासों में लगातार लगे हो। और वो आपका अथक प्रयास प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है और वही अथक प्रयास आगे रिजल्ट भी देने वाला है। लेकिन यह है कि बस हमें चेंज करना होगा अपने रास्ते को। तो चलिए चेंज करते हैं यहाँ से, एक प्रयास करते हैं यहाँ भी और समझते हैं आगे। तो ये जो बुक है ना, ये सिर्फ इनके बारे में नहीं है, ये इनके जीवन से बस संबंधित नहीं है। ये इसलिए नहीं संबंधित है क्योंकि ये व्यक्ति ही सिर्फ अपने जीवन से संबंधित नहीं थे, ये हमारे देश से संबंधित थे, हम लोगों से संबंधित थे और हमारे देश की समस्याओं से संबंधित थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश के लिए दिया है। और हम कहते हैं कि कुछ पर्सनल तो रहा ही होगा, नहीं, ये पर्सनल चीज़ें जो इन्होंने अपने लाइफ में की है वो क्यों की है? हम सबके लिए की हैं। क्योंकि समाज के चीज़ों को देखते हुए इन्होंने अपने लाइफ में जो स्टेप लिए वो लिए। लेकिन सारी चीज़ें जब आप बुक को पढ़ोगे, आप देखोगे, समझोगे कि कैसे हमारे देश के लिए ही थी सारी वो चीज़ें और हम सब के लिए थी। और इनका जो विवादित मुद्दा है, ये 20वीं सदी के बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक, तर्कवादी और रहस्यपूर्ण कवि रहे हैं। लेकिन इनकी दुर्दशा हमने 21वीं सदी में आकर के कर डाली है, और वो हमारे दिमाग का खेल है जो हमने रील्स देख देख के बना दिया है। तो अब रील्स को स्टॉप करिए और छोटी छोटी क्लिप्स जो आप देख रहे हैं उनको भी स्टॉप करिए। भाई जो काम की नहीं उन्हें मत देखिए, प्लीज़ इन्हें देखिए एक बार। क्यों? क्योंकि ये आपकी समझ को भी बढ़ाएंगे। और आप जैसे हमारे बीजेपी प्रवक्ता बोल पाते हैं वैसे ही आप भी बात कर पाएंगे, क्योंकि वो भी जो चीज़ें बोलते हैं ना इस बुक से उठाई गई हैं। मैंने सुना है, देखा है, समझा, इसको भी पढ़ा है, उन्हें भी देखा है। तो चलिए करते हैं हम भी प्रवक्ता बनने की कोशिश। ठीक है,
देखिए, इन्होंने क्या क्या किया। हिंदू राष्ट्र का गठन किया, हिंदू राष्ट्र की नींव रखी, हमारे देश के लिए काम किया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। लेकिन हम अभी हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में आएगा कि हम क्यों जाने, हमसे क्या मतलब, हम क्यों पढ़े भाई, हमारा क्या, इन्होंने जो किया अपने लिए किया, हमारे लिए क्या किया, हम क्यों जाने, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन नहीं, हम उन लोगों में से हैं जो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो फिर तो हम, जो हमारे बॉर्डर में लोग होते हैं, आर्मी होती है हमारी, हम उनके लिए भी ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं ना फिर, कि वो वहाँ पे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि भाई वो अपनी फैसिलिटी देख रहे हैं, अपने परिवार की फैसिलिटी देख रहे हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, सुविधाएं देखना चाहते हैं, ओहदा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो आप भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, सिर्फ हमें बोलना है, बोलना है, हमारे मन में जो भी आता है हमें सब बोलना है, हमें सही गलत कुछ भी नहीं देखना है। और यही चीज़ हो रही है, यहाँ सारे लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, सही नहीं देखते, गलत नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि हमें बोलना है और सामने वाला हमें सुनना है, हमें तो पूछना नहीं है कि ये क्यों कर रहे हो आप, ये चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़िए और इंटरेस्ट लाइए इसमें, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं जो करते ही जा रहे हैं, पर उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये चीज़ें जो होंगी, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपके बारे में जब कोई भी बात, देखिए गुस्सा तो आपको भी आता होगा, जब आपके बारे में, आपके स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कोई गलत बोलेगा, तो आपके बारे में अगर किसी ने कुछ बोला तो आप तो खट से जवाब देते हो, रुक नहीं सकते हो, जानती हूँ मैं। वैसे ही अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमारे बगल का व्यक्ति अगर कुछ गलत बोले तो चलो ठीक है, चलता है। किसी दूसरे देश का व्यक्ति हमसे ज़्यादा जानकारी रखता है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, और अगर उसने हमारे सामने ऐसा कुछ बोल दिया और हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो क्या ही, कितना बुरा लगेगा हमें। और वीर सावरकर को भी लगेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत योगदान दिया है हमारे देश के लिए। तो हमें विक्रम संपत ने जो प्रयास किया है उसे सफल बनाना है। ये एक कवि हैं, नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, और कई वर्षों तक जेलों की सजा के काटने वाले एक कैदी हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये सब कुछ किया है। तो अब हमें इन्हें समझना होगा। तो चलिए समझते हैं एक बार बुक में कि इस बुक में क्या है। और ये बुक में जो भी मैं बताने जा रही हूँ, ये बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उन सब ने बताया है, इसमें समीक्षा दी है। इस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने जो समीक्षा दी है, तो मैं आपका इंटरेस्ट लाने के लिए उस समीक्षा के बारे में आपसे पहले ही बता रही हूँ। फिर इस बुक के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, वो भी धीरे धीरे। लेकिन पहले इस समीक्षा को आप समझिए, जिससे कि आपका भी एक थोड़ा इंटरेस्ट जगे कि हमें ये बुक सच में पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। चलिए देखते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और है कि गुलाब होता है ना, खिला गुलाब, तो हम सिर्फ गुलाब को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे समीक्षक नहीं हैं। और जो अच्छे समीक्षक होते हैं, वो गुलाब के सारे डायमेंशंस को देखते हैं। वो गुलाब के पेड़ में उसकी पत्तियों को देखते हैं, और पत्तियां, सूखी पत्तियों को भी देखते हैं, हरी पत्तियों को भी देखते हैं, और सूखी पत्तियां क्या काम कर रही हैं उसको भी देखते हैं, तने को देखते हैं, कांटों को देखते हैं, हर चीज़ों को देखते हैं। वैसे ही इनमें जो समीक्षक हैं, उन्होंने कमियों को देखा है, और इनकी जो अच्छी चीज़ें रही उन्हें देखी हैं, जो विरोध रहे हैं उन्हें देखे हैं, हर चीज़ों को देखा है, उसके बाद ये समीक्षा दी है। तो चलिए देखते हैं समीक्षा को, कैसे जो कलाकार हैं, लेखक हैं, और भाई जो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े लोग हैं, समाज सुधारक हैं, काम कर रहे हैं इन सब में, उन्होंने अगर इस बुक को पढ़ी है तो कुछ तो बात होगी, और उनका नज़रिया क्या होगा, क्योंकि वो तो इनमें बहुत दिनों से ही काम कर रहे हैं। तो चलिए हम भी करते हैं काम, थोड़ा तो सीखेंगे ही। आइए, तो अब समझते हैं इसमें कि आमतौर पर हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को लेकर, जैसे कोई महान हस्ती होती है, उसको लेकर सर्वसम्मति होती है। लेकिन सावरकर को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि हमारे देश में फुल पोलराइजेशन हो गया है। पोलराइजेशन कैसा? पोलराइजेशन का मीन्स ये कि एक पोल पे खड़े लोग इन्हें अच्छा मानते हैं, और एक पोल पे खड़े लोग इन्हें बुरा मानते हैं, बहुत ही बुरा मानते हैं। और जब हमारे देश में निचला पोल सशक्त हो, जो बुरा मानता हो, और
सांस्कृतिक राजनीतिक माहौल जब ऐसा हो कि ऐसे मान रहे हैं, तब कोई नया लेखक आए और बोले कि मुझे इनके बारे में खोज करनी है, सर्च करना है, पता करना है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो कितना प्रयास करना पड़ेगा और कितनी मुसीबतें झेलनी होंगी, आप तो समझ ही सकते हैं, क्योंकि आपके घर में एक डिसीजन आपके सारे घर वालों के हिसाब से ना हो और आपका अलग डिसीजन हो तो कितनी प्रॉब्लम होती है। सेम वैसे तो बहुत करेजियस मैन चाहिए था इस चीज को तैयार करने के लिए। तो विक्रम संपत नाम है, पर मैं उन्हें वीर विक्रम संपत कहती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वीर वीर सावरकर के बारे में लिखा है, इसलिए। और ऐसे माहौल में लिखा है, इसलिए भी। तो इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, वीर सावरकर के ऊपर, कि इन्होंने मुस्लिम और ईसाइयों में विवाद पैदा किया है, गांधी जी की हत्या में निजी तौर पर शामिल रहे हैं, और गौ मांस के बारे में भी इनका कुछ है कि ये गौ मतलब गौ पूजा को अंधविश्वास जैसा मानते थे। अब अंधविश्वास को मानना ये थोड़ी होता है कि इन्होंने गौ मांस को खाने के लिए ही बढ़ावा दे दिया है। लेकिन कुछ विरोधाभास रहे हैं, जैसे अंतर्जातीय विवाह को इन्होंने बहुत समर्थन दिया है, और गांधी जी के जो विचार थे उनके कट्टर विरोधी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके भी कट्टर विरोधी थे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बुक पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगी, तो तब हम तभी समझ लेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि बस अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, तो ये चीज देखते हैं अभी। तो इसके कारण इनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्रिटिकल कमेंट किए जा रहे हैं, और बीजेपी इनको अभी सपोर्ट कर रही है। तो इनके बारे में जानने को, और जो भी हम लोग हैं, हम लोग ने आज तक नहीं देखा यार वीर सावरकर को अपने बुक्स में। सीबीएसई में तो ठीक भी है, हमारे साइड हम लोग की हिंदी मीडियम बुक में तो हमने नहीं देखा। एनसीईआरटी में हमारे टाइम में नहीं थी एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी आ गई। मैंने पढ़ने की कोशिश भी की है, पर मुझे उसमें भी नहीं मिले। वो मिले हैं इस बुक में, मुझे ढंग से मिले हैं, आधे अधूरे नहीं। और जो बुक्स पहले से बनी हुई हैं वो आधी अधूरी थी, तो उन्हें बिल्कुल ध्यान ना दे, उनमें बिल्कुल नहीं जाना है, इन्हें पढ़ना है। अब समझना ये है कि और क्या क्या चीजें हैं जो इनके बारे में हमें देखना है। तो ये एक कवि भी हैं, एक लेखक भी हैं, क्रांतिकारी भी हैं, और राजनीति भी करते थे। तो इनके सारे डायमेंशंस को समझना है। और जो विक्रम संपत रहे हैं वो हमारे इनके डायमेंशंस को क्लियर करने के साथ साथ हमारे इतिहास के डायमेंशंस को भी क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इतिहास की नॉलेज है वो अभी आधी अधूरी है। तो ये बुक उसे कंप्लीट करने का भी काम करती है। अभी हम सिर्फ इस बुक के बारे में पढ़ना है कि इस बुक में हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और हमारी पुस्तकों में तो ये कुछ था नहीं, और हमें इसकी कुछ जानकारी हुई नहीं है, और वर्तमान में ये सब कुछ चल रहा है। तो हमें अपने भावी भविष्य में लोगों को लिए भी ये कंप्लीट करनी है, और अभी भी कंप्लीट करनी है। ये चीज़ हुई। और इनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। और कुछ वीडियोस मैं और बनाती जाऊंगी धीरे धीरे, पर मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि ऐसा आया है कहने में कि बोर हो जाएंगे आप। अब मुझे नहीं पता कि वास्तव में बोर हो जाएंगे क्या। चलिए देखते हैं, अब इसे देखिए, इसमें अपने कमेंट करिए, बताइए, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।